नहीं, यह हनुमान से लड़ाई करने का उपयुक्त समय नहीं है। मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। देवराज इंद्र, अब आप चाहे कहीं भी भाग लें, आपको आपके कर्मों का फल मिलकर ही रहेगा। मैं आपको आपके किए का दंड अवश्य दूंगा, अवश्य। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार तो मुझे बाबा अमरनाथ के दर्शन हो ही नहीं पाएंगे। कहते हैं बिना प्रभु की इच्छा के कोई भी इस पवित्र गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता। कलुषित मन वाले को तो प्रभु दर्शन ही नहीं देते। तो क्या? नहीं, प्रभु मुझ पर अपनी कृपा करने से मुख नहीं मोड़ सकते। उन्हें मुझे अपने दर्शन देने की कृपा करनी ही होगी। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। अपने दर्शन का मुझे मार्ग बताइए प्रभु। हे महादेव, दया कीजिए मुझ पर, कृपा कीजिए। आपकी बहुत बहुत दया प्रभु, जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। किंतु वो अमर कबूतर कहाँ है जिन्हें मुझे ये दाना खिलाना है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रतीत होता है मुझे सर्वप्रथम प्रभु शिव की इस रूप की पूरे विधि विधान के साथ
पूजा अर्चना करनी होगी, तभी वो अमर कबूतर मुझे अपना दर्शन देंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देवो मेरी रक्षा कीजिए। मैं इंद्र हूँ, स्वर्गाधिपति इंद्र, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। देवराज इंद्र, आपके अहंकार के कारण आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अहंकार का स्वभाव है अकेलापन। अहंकार प्राणी को मूल रूप से अकेला कर देता है, जैसे आज अभी आप हो गए हैं। आपके इस अहंकार के ग्रहण को हटाना अति आवश्यक था। वैसे तो आपके इस अहंकारी स्वभाव का दंड है मृत्यु दंड, किंतु मुझे दुख है कि मैं आपको मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक देवता हैं एवं देवता होने के कारण अमर। किंतु दंड स्वरूप में मैं आज आपको एक ऐसे स्थान पर फेंकूंगा जहां से वापस आज तक कोई नहीं लौट पाया है। अकेले पड़ जाओगे आप वहां।
जैसी करनी वैसी भरनी। जामवंत जी, आप इतनी दूर से चलकर आए, थके हारे क्लांत, भूख भी लगी होगी। फल ग्रहण कीजिए। सर्वप्रथम क्षुधा शांत कीजिए। मेरी क्षुधा तो तब शांत होगी भ्राता, जब मेरे हृदय में धधकते प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। उस वानर केसरी ने मुझे राष्ट्रद्रोही कहा है, राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है उसने, और राष्ट्रद्रोही कह के मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो जामवंत? मैं सत्य कह रहा हूं भ्राता। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लज्जावश ये बात ना तो मैंने तुम लोगों को बताई और ना ही यहां आया। इस बार तो भागना मेरी विवशता हो गई थी, अन्यथा तुम लोग इस भ्राता का मृत्यु मुख देखते। उस केसरी ने तुम पर इतने अत्याचार किए और तुम? रक्षपति, आज मेरी कही बात सत्य सिद्ध हो गई। तुम्हें स्मरण होगा, मैंने तुमसे कहा था कि ये वानर हमारे मित्र कभी नहीं हो सकते। नहीं है विश्वसनीय। सदैव ये हमारे शत्रु थे, शत्रु हैं, शत्रु रहेंगे। जामवंत जी, आप दुखी ना हो। हम उन वानरों से प्रतिशोध अवश्य लेंगे। आपके ऊपर हुए प्रत्येक अत्याचार और अन्याय का बदला लेंगे। रक्षपति, हमें अंजन प्रदेश पर आक्रमण की तैयारी करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब वानरों एवं रीछों की मित्रता सदा सदा के लिए शत्रुता में बदल जाएगी, और जब तक वो अंजना अपनी साधना पूरी करके लौटेगी, अंजन प्रदेश हमारा हो चुका होगा। प्रभु, आज आपने इंद्र के अहंकार का दमन कर हम सभी देवों को इस गहन संकट से उबार लिया। अहंकारी इंद्र अपने साथ साथ हमें भी पथभ्रष्ट कर रहा था, अधर्म के मार्ग पर ले जा रहा था। आपने हमें बचा लिया प्रभु। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे प्रभु। देवों, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, किंतु अभी भी मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, अब कौन सा कार्य शेष रह गया? देवर्षि, देवराज इंद्र को दंड देने के पश्चात स्वर्गलोक का ये सिंहासन रिक्त है। और जब तक देवराज इंद्र के अहंकार का समूल नाश नहीं होता, वो इस सिंहासन पर विराजमान नहीं हो सकते। हमें बताइए, देवराज इंद्र की उपस्थिति में कौन इतना तेजमय तथा पुण्यवान है जो स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराज सकता है?
सकुशलता एवं धर्म पूर्वक दायित्वों का निर्वाह कर सकता है। गुरु बृहस्पति देव, आप देवों के गुरु हैं। विधि का विधान यही कहता है कि राजा की अनुपस्थिति में केवल गुरु ही होते हैं जो राज्य के समस्त दायित्वों को संभाल सकते हैं। अतएव देवराज इंद्र की अनुपस्थिति में आपको इस स्वर्गलोक के सिंहासन पर विराजमान होना ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैं और नहीं नहीं, ये संभव नहीं है प्रभु। मैं इंद्र का सिंहासन कदापि ग्रहण नहीं कर सकता। ओम नमः शिवाय। प्रभु, आज अंजना ने समस्त बाधाओं को पार कर वो कार्य कर लिया है जिसे इस संसार में किसी ने नहीं किया था। आज अंजना को उसकी भक्ति एवं पतिव्रत धर्म के पालन का वरदान दीजिए प्रभु। मैं अकेले अंजना को वरदान नहीं दे सकता। क्यों प्रभु? आप तो अकेले ही सक्षम है, फिर क्यों नहीं दे सकते अंजना को वरदान? क्योंकि सुहाग की देवी आप हैं। वरदान देने हेतु मेरे साथ आपको भी अंजना के समीप चलना होगा। जैसी आज्ञा प्रभु।
पार्वती आप हाँ अंजना, तुम्हारी साधना एवं तुम्हारी आराधना पूर्ण हुई। तुमने समस्त बाधाओं को पार कर सच्चे मन एवं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपनी साधना को पूर्ण कर लिया है। इस निष्ठायुक्त तपस्या के पश्चात तुम पतिव्रत धर्म की सभी शक्तियों को धारण करने योग्य बन चुकी हो। अंजना, अब तुम में एक पूर्ण पतिव्रता स्त्री के समस्त गुण हैं। आज तुमने इस पवित्र गुफा अमरनाथ का द्वार खोल दिया है। आज यहां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई है। अतः आज के बाद आने वाले हर युग में जो भी मनुष्य इस अमरनाथ गुफा में आकर मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मुझे अब शीघ्र ही अंजन प्रदेश पहुंचना होगा और मायावी का सच जानना होगा। प्रभु, ये कैसे संभव है? इंद्र के स्थान पर मैं इंद्रलोक की व्यवस्था कैसे देख सकता हूं? प्रभु, मैं तो केवल देवों का गुरु हूं। गुरु बृहस्पति देव, स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए। देवराज इंद्र के बाद आप ही हैं जो इस सिंहासन को कुशलता पूर्वक संभाल सकते हैं। हाँ गुरुदेव, आप इस आसन को ग्रहण करें। आप समस्त देवों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। सृष्टि की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। और यह अधिकार भी केवल आप ही का है। बृहस्पति देव, प्रभु सत्य कह रहे हैं। इस संक्रमण काल के समय स्वर्ग लोक को संभालने का उत्तरदायित्व केवल आप ही उठा सकते हैं। हाँ गुरुदेव, स्वीकार कर लीजिए इस दायित्व को। हाँ गुरुदेव, कृपा करके ना मत कहिएगा। हम समस्त देवों की आपसे प्रार्थना है गुरुदेव। ठीक है, यदि आप सबकी इच्छा तथा प्रभु का आदेश है तो सृष्टि के कल्याण और स्वर्गलोक के हित के लिए मैं स्वर्गलोक के उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए तैयार हूं। किंतु एक प्रार्थना है प्रभु। कैसी प्रार्थना गुरुदेव? मैं अगले इंद्र का चयन होने तक
स्वर्गलोक के अधिपति का निर्वहन करूंगा। स्वर्गलोक के सिंहासन को ग्रहण नहीं करूंगा। जैसी आपकी इच्छा गुरु बृहस्पति देव। अब मेरा कार्य संपन्न हुआ। अब मुझे आज्ञा दें। मुझे यहां से बाहर निकालो। देवो, देवो, मुझे यहां से बाहर निकालो। मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं किंतु जा नहीं पा रहा हूं। मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो यहां से। कौन हो तुम? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? शांत रहो। क्योंकि तुम चाहे कितना भी शोर क्यों ना मचा लो, यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम सब कौन हो? कौन हो तुम सब? मैं एक चक्रवर्ती और बहुत ही अहंकारी राजा था। अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण मैं अहंकार में डूब गया। मंत्री, जाओ उस राज्य को भी अपने अधीन कर लो। आक्रमण! और दंड स्वरूप मुझे इस गुफा में आना पड़ा और तब से यहीं पड़ा हूं। मैं एक बहुत बड़ा ऋषि था। मुझे अपनी तप की शक्ति का अहंकार हो गया था। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा था। इसीलिए अहंकार का दंड भोगने हेतु मुझे इस अंधेरी गुफा में डाल दिया गया। आज हम सब अपने अपने अहंकार का दंड भोग रहे हैं, ताकि हम यहाँ इस एकांत स्थान पर उपासना के द्वारा अपने अंतः के विकारों का शमन कर सकें, आत्मशुद्धि कर सकें। यहाँ उपस्थित हम सभी दंड भुगत रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर बैठे अहंकारी इंद्र का संहार कर सकें। अहंकारी इंद्र का संहार? इंद्र का संहार? क्या तुम लोग सचमुच? हाँ, हम नाम से भले ही ना इंद्र हों, किंतु स्वभाव और गुण इंद्र का ही है। अहंकार से भरा हुआ, अपने आगे सबको तुच्छ समझना, किसी को भी महत्व ना देना, ये सब तो इंद्र का ही गुण है ना। परंतु तुम कौन हो? तुम्हें किस बात का अहंकार था? मुनिवर, मैं स्वर्गलोक का राजा देवराज इंद्र हूं। मुझे मिथ्या अभिमान हो गया था कि संसार में मुझसे बढ़कर दूजा कोई नहीं है। अच्छा, तब तो तुम्हें भी हमारे साथ ही इस गुफा में सदा सदा के लिए रहना पड़ेगा। अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है। मैं समझ गया कि मैं कितना बड़ा अधर्म कर रहा था। मैं अज्ञानी साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रावतार से टक्कर लेने चला था, किंतु अब मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है।
मुझे पश्चाताप करना है। पश्चाताप ही क्षमा का मार्ग है। क्षमा का मार्ग अर्थात बाहर निकलने का मार्ग। हाँ, जिन्होंने दंड दिया है अब वही हमें इस अंधी काली गुफा से बाहर निकाल सकते हैं। हनुमान की आराधना ही हमारा उद्धार कर सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। आओ पवन सुत नाम हम सब वीर विक्रम बजरंग, रुद्रावतार हनुमान की आराधना करें, कंचन बरन क्योंकि वही सर्वकालिक संकट मोचन है। हाथ वज्र और संकट मोचन। मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन।